नमस्कार। योग आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे पंच क्लेशों के बारे में। कौन कौन से पंच क्लेश होते हैं और इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं कि कब ये इनकी मात्रा कम होती है, कब ज़्यादा होती है, कब ये ज़्यादा परेशान करते हैं और क्यों ये जागृत होते हैं, इनके पीछे क्या कारण है, ऐसा कौन सा क्लेश है जिसके उत्पन्न होने से ये सभी क्लेश उत्पन्न होते हैं। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ आपको ऑथेंटिक नॉलेजफुल कंटेंट मिलते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक ऑथेंटिक नॉलेज ही पहुँचे। इसलिए जो हमारे शास्त्र बेस्ड नॉलेज है वही मैं आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। हमारे शास्त्रों में क्लेश 5 प्रकार के बताए गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। हम इनको एक एक करके समझेंगे कि क्या इनका मतलब होता है और इनको क्लेश क्यों कहा गया है। सबसे पहला होता है अविद्या। अविद्या का मतलब होता है अज्ञान। अविद्या किसको कहा गया है? सच को झूठ समझ लेना, झूठ को सच समझ लेना, जो चीज़ शाश्वत नहीं है उसको शाश्वत समझ लेना। जैसे ये भौतिक संसार है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, हम इनको असली सुख समझ लेते हैं, लेकिन ये असली सुख नहीं है, आप सभी जानते हैं। एक ना एक दिन मान लीजिए आज हमें कोई भौतिक सुविधा मिली है, वह हमारे पास कुछ दिन रहेगी, उसके बाद उसका नष्ट होना निश्चित है, क्योंकि इस संसार में सिर्फ एक ही चीज़ शाश्वत है, वह शक्ति है परब्रह्म परमेश्वर की। उसके सिवा इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। यही अविद्या है। अशाश्वत चीज़ों को शाश्वत हम समझ लेते हैं, ऐसे ही अपवित्र चीज़ों को पवित्र समझ लेते हैं, गलत को सही समझ लेते हैं। ये जो अज्ञान रूपी पर्दा हमारे बुद्धि पर पड़ा होता है, यही अविद्या कहलाता है। इसके बाद आता है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ होता है मैं हूँ। अस्मिता को क्लेश क्यों कहा गया है? अस्मिता का अर्थ होता है मैं हूँ। ये शरीर, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार 24 तत्वों से मिलकर यह प्रकृति बनी हुई है और वही हमारा शरीर भी इन्हीं सब तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इस संसार में जितना भी सब कुछ है वह जड़ और चेतन का सम्मिश्रण है। अगर इसमें से प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है और इसमें चेतनता क्यों आई है? उस परम ब्रह्म परमेश्वर के कारण ही इस संसार में चैतन्यता है। मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है कि पुरुष को 16 कलाओं वाला क्यों कहा गया है, इस सृष्टि की रचना क्यों हुई, 16 कलाएं कौन कौन सी हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखें, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा शरीर पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से मिलकर बना हुआ है। अगर इसमें आत्मा नहीं है, ये सिर्फ एक जड़ है और इसमें चैतन्यता किससे है? आत्मा से है। और आत्मा कौन है? आत्मा परब्रह्म परमेश्वर का एक अंश है। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, यह जड़ पड़ा का पड़ा रह जाता है। इसीलिए आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम इस शरीर को ही समझ लेते हैं कि ये मैं हूँ। इसीलिए अस्मिता को भी क्लेश कहा गया है। उसके बाद आता है राग। राग होता है हमारे पास एक छोटी सी कोई सुविधा है, मान लीजिए आजकल जैसे हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है फ़ोन। मान लीजिए हमने कोई फ़ोन लिया है, तो वह फ़ोन हमेशा तो नहीं रहेगा, फ़ोन को डिस्ट्रॉय भी होना है, क्योंकि जो चीज़ शाश्वत नहीं है वह बनेगी भी, टूटेगी भी, यह क्रम हमेशा चलता रहता है। इसीलिए एक सुख भोगने के बाद दोबारा सुख भोगने की इच्छा होना ही राग कहलाता है। जब हमें किसी चीज़ से कुछ सुख मिलता है, फिर हमें बार बार उस सुख को भोगने की इच्छा होती है। हमारी इच्छा होती है कि ये चीज़ कभी हमसे छूटे नहीं, हमारी जो सुख सुविधाएं हैं ये हमसे छूटे नहीं, यही राग कहलाता है। राग मीन्स किसी चीज के प्रति लगाव हो जाना, किसी भी सांसारिक वस्तु के पीछे लगाव हो जाना, यही राग है। इसके बाद 4th नंबर का जो क्लेश आता है वह है द्वेष। द्वेष और राग, अगर देखा जाए द्वेष और राग दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि किसी चीज में हमारा राग हो गया है, हमारा उससे लगाव हो गया है, हम चाहते हैं कि चीज़ हमसे छूटे नहीं। जब वह चीज़ हमसे छूट जाती है फिर हमारे मन में द्वेष होता है, यही द्वेष क्लेश कहलाता है। 5th नंबर पर क्लेश आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है मृत्यु से डरना।
मृत्यु क्या है? जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, ऐसे ही आत्मा भी शरीर चेंज करती है। जब कर्म भोगने के अकॉर्डिंग जब उसका समय पूरा हो जाता है, जितने समय के लिए वह इस शरीर को उसने धारण किया था, जब यह समय कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब वह दूसरे शरीर में उसको जाना होता है। ये ही मृत्यु है। लेकिन मृत्यु से अज्ञान के कारण, मृत्यु से बच्चे से लेकर बूढ़े तक जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वे सभी मृत्यु से उनको भय लगता है। लेकिन जो योग साधना करते हैं, जो योग साधना में बहुत आगे पहुंच चुके हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका है, उनको मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि मरता आत्मा नहीं है, मरता इंसान का अहंकार है। और ये अहंकार कौन मिटा सकता है? जो तत्व बोधि है, तत्व ज्ञानी है। जो जब अर्जुन जी युद्ध में लड़खड़ा गए थे, वे कह रहे थे कि सामने मेरे ये रिश्तेदार खड़े हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। तब श्री कृष्ण जी उनको उपदेश देकर उनके अहंकार को मिटाते हैं और उनको इस बात का ज्ञान कराते हैं, आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है, अहंकार मरता है। अभी तक हमने जाना कि क्लेश 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या को इन सभी क्लेश की जननी कहा गया है। इन सब की जड़ अविद्या है, क्योंकि अज्ञान ही सारे दुखों की जड़ होती है। जैसे जैसे अज्ञान बढ़ता जाता है और सारी चीज़ें खुद आती हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फीवर हो जाता है, तो फीवर आने पर शरीर में कितने प्रकार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। सिर में दर्द होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, खांसी, जुकाम। ऐसे ही अविद्या क्लेश के उत्पन्न होने से सारे जो क्लेश हैं वो अपने आप आ जाते हैं। अविद्या के कारण ही अस्मिता आती है, अस्मिता से ही राग होता है, राग के कारण फिर द्वेष होता है, और जब द्वेष होता है तो इंसान के मन में भय हो जाता है मृत्यु का। अब ये क्लेश हैं, इनकी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: सुषुप्त, तनु, विचिन और उदार। इन सभी अवस्थाओं को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि क्लेश क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका उत्पन्न होने का कारण क्या है।